तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है फिर से आप लोगों का एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बीओडी और सीओडी के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ से फिर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर आप जब देखिएगा तो बीओडी और सीओडी से एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल पूछ लेता है। तो थ्योरी आप कर लेना, हम न्यूमेरिकल आपको करा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, या फिर इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं थ्योरी भी आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, थ्योरी भी इसका। तो चलिए फटाफट से पहले इसका स्टेप देखते हैं, इसको प्रोसीजर क्या है सॉल्व करने का। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा, हाँ। तो चलिए फटाफट से इसका थ्योरी देख लेते हैं। बीओडी और सीओडी का क्वेश्चन में जो थ्योरी यूज होने वाला है, जो जो फार्मूला यूज होने वाला है उसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे इसका क्वेश्चन। तो फटाफट से आप लोग कॉपी कलम निकालो और लिखना स्टार्ट कर दो। अगर नहीं लिखने का मन है तो वीडियो को 2x या 1.5x या नॉर्मल जैसे देखना है देख लो, और हम स्क्रीनशॉट आपको लेने के लिए बोल दूंगा। अब बस स्क्रॉल करके स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में नोट कर लेना। तो चलिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसमें दो फार्मूला है केवल, ठीक है। मात्र दो ही फार्मूला में आपको 7 नंबर यहाँ से दिला सकता है आपके एग्जाम में। देखिए बी ओ डी, क्या है बी ओ डी। यहाँ पर जो होता है ना वो टाइम लिखा रहता है। बी ओ डी जैसे 5 हो गया तो ये लिखा रहेगा टाइम। टाइम किस में? टाइम इन डे। बस चीज़ों को समझने की कोशिश करो, ठीक है। और यहाँ के ऊपर लिखा रहेगा यहाँ पे टेम्परेचर। यहाँ पर लिखा रहेगा टेम्परेचर। टेम्परेचर को लगना है डिग्री सेल्सियस में। इसका फॉर्मूला होता है एल नोट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के इंटू टी। बेस ई के, यहाँ क्या है ई, मतलब बेस ई के ऊपर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पहला फार्मूला ये हो गया बी ओ डी 5 क्या है डे में दिया हुआ रहेगा, और ये टेम्परेचर दिख रहा है आप लोग को, हाँ। ये एल नोट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के इंटू टी। देखो अब के क्या है और टी क्या है। ये जो टी है मेरा, ये टाइम है, टाइम इन डे, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा आप लोग। और एल नोट क्या है मेरा? ये है मेरा अल्टीमेट बी ओ डी, अल्टीमेट बी ओ डी। बी ओ डी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बस आप लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे वो देख रहे हैं हम लोग। अब एक फार्मूला और आपको याद करना पड़ेगा, के टी दिख रहा है आपको, हाँ। के टी, इसका फार्मूला होता है के 21.047 टी माइनस 20, ठीक है। एक फार्मूला ये आपको सॉल्व याद करना पड़ेगा। ये क्या है? ये है टेम्परेचर। ये क्या है मेरा? टेम्परेचर। किस में लेना है टी को? टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लेना। ये है मेरा टेम्परेचर, टेम्परेचर। और देखो के यहाँ भी आ रहा है और के यहाँ भी आ रहा है, तो के क्या है? ये के मेरा रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। और इसको हमको लेना है डे इनवर्स में, ठीक है। तो बी ओ डी का फॉर्मूला एल नोट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के इंटू टी, और के टी इसका फॉर्मूला था के 20 इंटू 1.047 टी माइनस 20। टी को लेना है टेम्परेचर में। यही दो फार्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो के अगर मेरा यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस पे है तो के का मान 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पुट करेंगे। बीओडी दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पे तो के का मान 25 पे लेंगे। बीओडी दिया हुआ है 30 पे तो के का मान लेंगे 30 पे। यहाँ पे 30 पुट कर देंगे और ये फार्मूला से के का मान निकाल लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। तो चलिए फटाफट से इस टॉपिक के ऊपर 3-4 क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको पूरा का पूरा थ्योरी और पूरा का पूरा न्यूमेरिकल, पूरा का पूरा प्रोसीजर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सभी के सभी आ जाए। तो चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं एक। आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, अ 5-day BOD of a wastewater sample is 190 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। और के दे दिया 0.24 डे इनवर्स, ठीक है। हमको कैलकुलेट
फर्स्ट में बोल रहा है अल्टीमेट बीओडी और सेकेंड में बोल रहा है बीओडी एट 10 डे। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहले एग्ज़ाम में हम लोग क्या करते हैं, जो जो गिवन डाटा रहता है उसको लिख लेते हैं। तो जो जो गिवन है वो लिख लो। देखो बीओडी दिया हुआ है कितने दिन का, 5 दिन का। बीओडी कितने दिन का दिया हुआ है, 5 दिन का। कितना, 190 मिलीग्राम पर लीटर। और रेट कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट को हम के से डिनोट किए थे ना, और ये दिया हुआ मेरा 0.24 डी इनवर्स। सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है अल्टीमेट बीओडी को एल नोट से डिनोट किए थे हम लोग। ठीक है, और बीओडी का फार्मूला हम आपको बताए थे क्या होता है। देखो फर्स्ट पॉइंट में बीओडी का फार्मूला बताए थे एल नोट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के इंटू टी। यहाँ पे आप लोग वो फार्मूला लिख लो, बीओडी बराबर एल नोट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के इंटू टी। बीओडी कितना दिन का दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5 दिन का, तो 5 यहाँ पर लिख लो। बीओडी 5 कितना दिया हुआ है, 190, यहाँ पे 190 डाल देते हैं। एल नोट 1 माइनस ई टू द पावर, देखो के कितना दिया हुआ है, 0.24 दिया हुआ है, यहाँ डाल दो 0.24। और टाइम कितना दिया हुआ है, 5 टाइम 5 कहाँ से लिए, देखो 5 दिन का बीओडी दिया हुआ था ना, तो टी की जगह पर 5 ले लिए। हमको एल नोट कैलकुलेट करना था, इसलिए एल नोट बराबर ये 190 और ये जितना टर्म है ये वाला इधर आके भाग में आ जाएगा। 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 0.24 गुना 5, ठीक है ना, ई टू द पावर माइनस के इंटू टी। देखो यहाँ पे हाँ के इंटू टी, माइनस यहाँ पे छूट गया था, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, तो रुको हम कैलकुलेटर में आपको बताते हैं सॉल्व कैसे करना, क्योंकि बहुत बच्चा को ई कैसे आता है ये भी नहीं पता रहता। तो देखिए आप लोग कैसे करते हैं, अब इस बार इस वीडियो से आप लोग सीख लोगे। सबसे पहले आपको ऐसे करना है, कर दिए, आपको दिख रहा होगा। ऊपर क्या वहाँ 190, नीचे क्या करना है 1 माइनस ई लाना है। ई लाने के लिए सबसे पहले आपको अल्फा पर क्लिक करना है, अल्फा, उसके बाद ई, ये वाला है 10 टू द पावर x, इसको क्लिक करना, आ गया ना। अब फिर ये करो माइनस 0.24 गुना 5, देखो इसका आंसर कितना आया 271.892 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, आ गया ना। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन था अल्टीमेट बीओडी, तो ये सॉल्व हो गया मेरा। दूसरा क्वेश्चन बोला बीओडी 10 दिन का कितना। देखो दूसरा क्वेश्चन बीओडी 10 का पूछ रहा था। देखो बीओडी एट 10 डे क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा था। तो बीओडी एट 10 एल नोट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के इंटू टी। देखो बीओडी का फॉर्मूला यह था ना, एल नोट, बीओडी का फॉर्मूला ये था एल नोट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के इंटू टी। तो ये हम फार्मूला यहाँ पे लिख लिए। एल नोट कितना निकाले थे हम लोग 271.892, एल नोट की जगह पे ये लिख दिए। 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के का मान कितना था 0.24, देखो के का मान कितना था 0.24, तो 0.24 लिए। और टी कितना दिन का पूछ रहा था 10 दिन का, 10 पुट कर दिए, तो मेरा ये आंसर आ गया। कैसे आया, देखो कैसे आया, ये कितना है 271.892, ठीक है, गुना 1 माइनस ई कैसे आएगा, ये पहले आपको अल्फा टिपना है, अल्फा, उसके बाद ये बटन टिपना है, अल्फा ये बटन टिपना, ठीक है, ये आ गया। उसके पावर माइनस 0.24 गुना 10, देखो कितना आया आंसर मेरा 247.226 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, रुक जाइए। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग लिखिए, और उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, लिखना स्टार्ट कर दीजिए सेकेंड क्वेश्चन। इससे पहले बार वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, हमको वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ गया।
तो ये क्वेश्चन दूसरा लिखिए, BOD 3, BOD मतलब 3 दिन का BOD दिया हुआ था। BOD 3 ऑफ वेस्ट वाटर सैंपल इज 75 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। एंड रिएक्शन रेट कांस्टेंट के इज 0.345 डे इनवर्स, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा। द अमाउंट ऑफ BOD remaining आफ्टर 10 डेज इज डैश। ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा तो 7 नंबर से कम करना ही आएगा, और इसमें एक छोटा सा थ्योरी दे देगा, ठीक है। पहले जो गिवन डाटा है वो लिख लो। गिवन डाटा क्या दिया हुआ है? BOD 3 दिया हुआ है, कितना? 75 मिलीग्राम पर लीटर। लिख लो BOD 3 75 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। रिएक्शन रेट कांस्टेंट कितना दिया हुआ है? 0.345। लिख लो रेट कांस्टेंट 0.345 डे इनवर्स, ठीक है। हमको कैलकुलेट क्या करना है? BOD कितना दिन का? 10 दिन का। BOD 10 क्या होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बहुत आसान तरीका है सॉल्व करने का। देखो BOD का फॉर्मूला क्या है? L0 1 - e⁻k × t। कैसे आया? तो देखो BOD का फॉर्मूला हम बताए थे ना, BOD L0 1 - e⁻k × t, ठीक है ना। BOD कितने दिन का दिया हुआ है? 3 दिन का। तो आप लोग यहाँ पर 3 पुट कर लो पहले। BOD 3 दिन का कितना है? 75, तो 75। L0 1 - e⁻k कितना है? 0.345। और T कितना है? T देखो T है 3 दिन का। यहाँ से पहले आप L0 कैलकुलेट करो, तो 75 अपॉन ये है गुना में, इधर आके क्या होगा? भाग में आ जाएगा। L0 1 - e⁻0.345 गुना 3, ठीक है। ये मेरा L0 आ जाएगा। देखो कैसे, इसलिए L0 बराबर, देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको। कहाँ गया कैलकुलेटर? देखो सबसे पहले बट्टा देना है आपको। ऊपर में क्या लिखा है? कैलकुलेटर आ रहा है आपके स्क्रीन पे। देखो हम ऐसे कर दिए ताकि आसानी से आ जाए, क्योंकि ऐसे में दिख नहीं रहा होगा। कितना दिया हुआ है? 75। अब आपको नीचे आना है, नीचे आ गए। देखो 1 माइनस ई लाना है। ई कैसे लाएंगे? आपको अल्फ़ा क्लिक करना, फिर आपको ये क्लिक करना है, तो ये आ गया। फिर पावर में जाना है, -0.345 गुना 3, ठीक है। अब इसका आंसर ले आओ। कितना आओ? 116.31। तो यहाँ पे लिख लो 116.31 मिलीग्राम पर लीटर, ये आ गया। अब हमको पूछ क्या रहा था? ये तो निकला मेरा क्या? ये मेरा निकला अल्टीमेट BOD। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? BOD कितना? 10 दिन का। तो अब निकाल लेते हैं यहाँ पे। देखो BOD 10 दिन का क्या था फॉर्मूला? L0 1 - e⁻k × t। देखो यही था ना फॉर्मूला। देखो L0 1 - e⁻k × t, किसका? BOD का। मान पुट कर दो। L0 हम कितना निकालने हैं? 116.31। हाँ, तो आप लोग देखिए L0 का मान हम लोग कितना निकाले हैं? 116.31। 1 e⁻k का मान कितना था? k का मान था 0.345। रेट कांस्टेंट को k से डिनोट किए थे ना, तो 0.345 और 10, देखो ये वाला 10 यहाँ रख दिए, तो ये आ गया मेरा आंसर। अब चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। अब जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग क्या करो, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाला है आपके पास तो निकाल लो, नहीं है तो हम यहाँ पे लिखा रहा हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना।
प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से पहले एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर कर लेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल में अपलोड कर दूंगा। लिखो फॉर अ वेस्ट वाटर सैंपल, द 3-day BOD at incubation, temperature of 20 degree Celsius is estimated as 200 milligram per liter, taking rate constant as 0.22 day inverse. The 5-day BOD at 20 degree Celsius is डैश। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, बस सेम टाइप का क्वेश्चन है और इसके बाद हम प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेंगे। देखो सबसे पहले इसको करते हैं, कैसे करेंगे, देखो मेरा पेन इधर है। हाँ, जो गिवन डाटा है उसको लिख लो। पहले क्या करना है, गिवन डाटा लिखना है। सबसे पहले गिवन डाटा क्या है, 3 दिन का BOD कितना है, 200। BOD 3 दिन का कितने डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे। 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, 200 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, और BOD का फॉर्मूला क्या था, L0 1 माइनस e⁻ k × t बराबर कितना, 200। सबसे पहले यहाँ से L0 निकाल लो, 200/1 माइनस e⁻ k × t। ठीक है, तो 200/1 माइनस e⁻ k। के का मान कितना है, देखो के का मान दिया हुआ है कितना, 0.22 डे इनवर्स। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर लिख लो 0.22। और टाइम कितना है, टाइम देखो 3 दिन का है, तो यहाँ पर 3 दिन लिख लो। फिर इसको कैलकुलेट करोगे तो आप लोग का आंसर आएगा। अब हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप कैलकुलेट कीजिएगा कैलकुलेटर में, तो 413.951 मिलीग्राम पर लीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, BOD कितना दिन का, 5 दिन का। कब, 20 डिग्री सेल्सियस पे। देखो यहाँ पे टेम्परेचर सेम है सब जगह, अगर टेम्परेचर डिफरेंट दे देगा तो हमको निकालना पड़ेगा कौन सा फार्मूला लगा के, ये बड़ा फार्मूला लगा के। ठीक है, इस पर भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक के ऊपर तो आप छोड़ कर मत आना। देखो हमको क्वेश्चन में पूछ रहा था BOD 5 कितने पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे। L0 1 माइनस e⁻ k × t, ये होता था इसका फार्मूला। और L0 हम लोग निकाले कितना, 413.951। ठीक है, 1 माइनस e⁻ k का मान कितना दिया हुआ था, देखो 0.22 लिख दो, 0.22। और टाइम कितना था, 5 दिन का ना, तो 5 कर दो यहाँ। जब आप इसको सॉल्व करोगे 276.1586 मिलीग्राम पर लीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो आप लोग का अब हम लोग प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। चलिए आप लोग लिखिए क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर का है BOD और COD के ऊपर। क्वेश्चन है, इफ 25 डिग्री सेल्सियस BOD of sewage sample is 180 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, कैलकुलेट इट्स 5 days 20 डिग्री सेल्सियस BOD। बस आप लोग क्वेश्चन को बस नोट करते जाओ। एज्यूम रेट कांस्टेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब K 20 दे दिया, कितना 0.23 डे इनवर्स।
ठीक है। और बोल रहा है ये जो रेट कांस्टेंट आपको दिख रहा है, थोड़ा सा हम लाइट जला देते हैं। हाँ, आप लोग देख लो, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, वेरी कर रहा है रेट कांस्टेंट वेरीज विथ टेम्परेचर, हाँ, विथ टेम्परेचर एज KT बराबर K20 1.05 R-20, वेयर T किस में है, डिग्री सेल्सियस में। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। हम आपको बताए थे K20 का फॉर्मूला क्या था। देखो T का फॉर्मूला क्या था, K20 1.047 T-20। बट क्वेश्चन में जो दिया है ये दिया है, तो हम लोग यही लेके चलेंगे। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो रहा था तब हम K20 का फॉर्मूला ये लगाते और सॉल्व करते, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। हो सकता है यही क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में आ जाए। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखना है, गिवन डाटा जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, 5 डेज 25 डिग्री सेल्सियस BOD का कितना दिया हुआ है, 180 मिलीग्राम पर लीटर। BOD कितना दिन का, 25 दिन का दिया हुआ है। देखो BOD कितना दिन का दिया हुआ है, 25 दिन का दिया हुआ है। BOD 25 कितने डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना दिया हुआ है, 180 मिलीग्राम पर लीटर। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो 5 डे BOD एट 20 डिग्री सेल्सियस हमसे कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है। कैलकुलेट इट्स 5 डे 20 डिग्री सेल्सियस। तो BOD 5 कितने पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये हमको कैलकुलेट करना है। और हमको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना, 0.23। मतलब रेट कांस्टेंट K20 दिया हुआ है कितना, 0.23 डे इनवर्स। ये भी आप लोग नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब देखो हमको निकालना है क्या, BOD 5 20 डिग्री सेल्सियस का हमको निकालना है। ये BOD 5 20 डिग्री सेल्सियस, इसका फार्मूला क्या था, L0 1 - e⁻ k × T। देखो हमको BOD 5 20 डिग्री सेल्सियस पे निकालने के लिए हमको L0 पता होना चाहिए, ठीक है, K पता होना चाहिए। देखो K लेना है कब, 20 डिग्री सेल्सियस पे K लेना है हमको अब × T, ठीक है। तो सबसे पहले हम K20 निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम लोग पहले L0 निकालेंगे। L0 निकालने के बाद इस फार्मूला में पुट कर देंगे और मेरा BOD 5 निकल जाएगा, ठीक है। तो KT का फार्मूला क्या दिया हुआ है, देखो क्या दिया, K20 × 1.05 R-20। R जो है ना यहाँ पे टाइम है, ठीक है, हम लोग T लिए थे। K20 1.05 R-20। देखो K20 कितना दिया हुआ है, 0.23 1.05। हमको निकालना है कितना, K25। क्यों, देखो हम K25 यहाँ से निकालेंगे, K25 25 डिग्री सेल्सियस का निकाल लेंगे और यहाँ से फिर L0 निकाल लेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। देखो 0.23 1.05 यहाँ कितना है 25, तो 25 लिख दो और फिर -20। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए मेरा कैलकुलेटर, देखो सॉल्व करो इसको पहले, कितना है 0.23 गुना 1.05, पावर में कितना है, पावर में 25 - 20 गया तो 5, कितना है 0.2935। लिख लो यहाँ पे 0.2935। यूनिट लिखना मत भूलना, डे इनवर्स, ठीक है। और क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था BOD 25 का कितना, 180। देखो यहाँ पे लिखो BOD 5 एट 25 डिग्री सेल्सियस कितना दिया था, 180। और देखो BOD का फार्मूला L0 1 - e⁻ k × T।
बराबर 180। यहाँ से हम एल नोट कैलकुलेट कर लेते हैं। 180 अपन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के इंटू टी। ठीक है, 180। हाँ, दिख रहा है आप लोग को? हाँ, एक क्या था 180 1 माइनस ई टू पावर माइनस के कौन सा लेना है आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। के कौन सा लेंगे? 25 डिग्री सेल्सियस वाला के लेंगे। के 25 हम लोग निकाले हैं कितना? 0.2935 और गुना टाइम कितना लेंगे? कितने दिन का निकालना है? 5 दिन का, 5। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये है मेरा कैलकुलेटर और इसको हम सॉल्व करते हैं। 180 बट्टा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 0.2935 गुना 5, तो यह आ गया मेरा 233 233.918 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ये मेरा क्या निकला? ये मेरा निकल गया अल्टीमेट बीओडी। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? हमसे क्वेश्चन में पूछा था बीओडी 5 दिन का 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। तो चलो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा था बीओडी कितने दिन का? 5 दिन का। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 20 डिग्री सेल्सियस पे। इसका फार्मूला एल नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के इंटू टी। अब तो आपको याद ही हो गया होगा ये फार्मूला। एल नोट हम लोग कैलकुलेट किए हैं, देखो कितना? 233.918, यहाँ पर लिख दो 233.918। ठीक है, गुना 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के कौन सा लेना है? 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाला के लेना है। देखो 20 डिग्री सेल्सियस वाला के कहाँ गया? देखो के 20 डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है? 0.23। तो अब यहाँ पर लिख दो 0.23 और टाइम कौन सा लेना है? ये वाला 5, टाइम 5। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करके आंसर बता दो कितना आएगा। देखो कितना है? 233.918 गुना, ठीक है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 0.23 गुना 5 आ गया 159.85। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख दो 159.85 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो यहीं पर कर देते हैं बीओडी और सीओडी का न्यूमेरिकल को समाप्त। और अगला जो वीडियो आएगा वो आ जाएगा लैंडफिल के ऊपर। तो आप लोग क्या करना, थ्योरी भी पढ़ते रहना। एस्टिमेशन में बहुत सारा थ्योरी आ गया था। थ्योरी हम बोल रहे थे आपको पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो आप लोग पढ़ लिए होंगे। कॉन्ट्रैक्टर, टेंडर, इस सब टाइप का आया था एग्जाम में। तो यहीं पे करते हैं इस वीडियो को तब समाप्त। मिल जाएंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय। और एक दूसरे को मदद करते रहो आप, ताकि सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए।